वेरी इंपॉर्टेंट रूल, एवरग्रीन रूल, वेरी इंपॉर्टेंट रूल जो हर एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। और कुछ कुछ इस रूल से रिलेटेड बच्चों का जो मिसकंसेप्शंस है वो सब भी हम क्लियर करेंगे। देखो मैंने ये सारा कंजंक्शन डाला, ठीक है, अनटिल भी कंजंक्शन है, अनलेस भी कंजंक्शन है। वैसे अनटिल प्रेपोजिशन भी होता है, बट यहाँ मैं अनटिल को एज अ कंजंक्शन यूज कर रही हूँ। अनटिल, अनलेस, इफ, वेदर, दैट, ये सारे कंजंक्शन है। वैसे दैट रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, दैट एडजेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन हम इसे एज अ कंजंक्शन यूज करेंगे। ये चारों कंजंक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम चलते हैं, ओके, अब हम चलते हैं सीधा डिस्कशन पे। सबसे पहले हम लोग उठाते हैं अनटिल और अनलेस। अनटिल और अनलेस से एग्जाम्स में कैसा कैसा एरर आएगा आपको याद रखना है। जहां भी आपको अनटिल और अनलेस दिख गया, ठीक है, अनटिल और अनलेस में क्या डिफरेंस है, दोनों कंजंक्शन है, ठीक है, ठीक है, दोनों कंजंक्शन। वैसे अनटिल प्रेपोजिशन भी होता है, कंजंक्शन भी होता है। ये देखो अनटिल प्रेपोजिशन का भी काम करता है। मैंने आपको, नेक्स्ट स्लाइड लेती हूँ, मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले वर्ड के रूट पे जाना है, ठीक है, किसी भी चीज के रूट पे जाओ पहले। अनटिल और अनलेस करते हैं, अनटिल और अनलेस के रूट पे जाना है। ये जो अनटिल है ये कंजंक्शन का भी काम कर जाता है और ये अनटिल प्रेपोजिशन का भी काम करता है, ठीक है, कंजंक्शन और प्रेपोजिशन दोनों है। बट ये जो अनलेस है ये हमेशा कंजंक्शन होता है, ठीक है, दिस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज कंजंक्शन। एक छोटा सा सेंटेंस लिख के आपको बताती हूँ। आई विल वेट अनटिल मंडे, ये लिखा मैंने, एंड नेक्स्ट में लिखा आई विल वेट अनटिल ही कम्स। अब दोनों सेंटेंस देखो और मुझे बताओ कि दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? आई विल वेट, क्योंकि जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो तो आधा अधूरा नहीं पढ़ना है। कोई भी कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, पूरा डिटेल में पढ़ना है, उससे क्या क्या एरर आ सकता है वो भी पढ़ना है, एग्जाम में आएगा, आप क्या क्या गलती कर सकते हो वो भी देखना है। आई विल वेट अनटिल मंडे, मैं मंडे तक वेट करूंगा, और आई विल वेट अनटिल ही कम्स, मैं तब तक वेट करूंगा जब तक वो आ ना जाए। हाँ, शेयर करते जाइएगा वीडियोस को, सेशंस को। पहला वाला अनटिल क्या है, ये देखो यहाँ पे एक ही क्लॉज है, एक सब्जेक्ट है और विल वेट वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके एक क्लॉज बनाता है। यहाँ पे तो एक क्लॉज है, बट यहाँ पे दो क्लॉज है। आई विल वेट सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाता है, क्लॉज। क्लॉज किसको बोलते हैं, ठीक है, उपवाक्य, वाक्य के छोटे हिस्से को ही उपवाक्य बोलते हैं। ये तो पूरा एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस में दो क्लॉज है, यहाँ एक सब्जेक्ट है, यहाँ एक वर्ब है, ये एक क्लॉज हो गया। और इन दोनों क्लॉज को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, अनटिल। सो अनटिल ओवर हियर इज अ कंजंक्शन, बट यहाँ अनटिल कोई दो क्लॉज को जोड़ नहीं रहा है, तो यहाँ का अनटिल प्रेपोजिशन, यहाँ का अनटिल प्रेपोजिशन है। यस, अनटिल कैन एक्ट एज अ प्रेपोजिशन ऑल्सो, अनटिल कैन एक्ट एज अ कंजंक्शन ऑल्सो। बट ये जो अनलेस है ना, ये हमेशा और हमेशा कंजंक्शन का काम करेगा, ये प्रेपोजिशन कभी नहीं होगा। देखो अनलेस ही वर्क्स, unless he works he will not succeed, जब तक वो मेहनत नहीं करेगा तब तक वो सफल नहीं होगा। तो यहाँ भी दो क्लॉज है, सब्जेक्ट और वर्ब मिलके एक क्लॉज बना रहा है, सब्जेक्ट और वर्ब मिलके एक क्लॉज बना रहा है, और दोनों क्लॉज को जोड़ रहा है अनलेस। तो अनलेस सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन है, और अनटिल कंजंक्शन और प्रेपोजिशन दोनों है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं, और इससे रिलेटेड क्या क्या एरर्स आ सकते हैं, इसको मैं हटा रही हूँ, नेक्स्ट हटा रही हूँ। दूसरा, अब इससे एरर्स क्या क्या आने वाला है, ठीक है, एरर क्या क्या आने वाला है इससे। सबसे पहले कि अनटिल टाइम बताता है। अनटिल हम किस लिए यूज करते हैं, अनटिल टाइम बताने के लिए, और अनलेस किस लिए यूज करते हैं, कंडीशन बताने के लिए, ठीक है। अनटिल से टाइम बताया जाता है, अनलेस से कंडीशन बताया जाता है। चलो ये तो ठीक है। और ये जो इफ किस लिए यूज करते हैं, व्हाई डू वी यूज इफ, हम इफ दो चीज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एक इफ कंडीशन भी बताता है, और एक इफ हम डाउट, जब भी कोई चीज के लिए आपको डाउट हो, किसी चीज में अनसर्टेन हो, उसके लिए भी हम यूज करते हैं। अनसर्टेनिटी के लिए भी इफ का यूज करते हैं। ये देखो, इफ ही कम्स आई विल गो। पहले तो ये सब वर्ड का पहले मैं रूट आपको बता दूं कि ये क्या क्या बताता है, उसके बाद हम फिर एरर्स करेंगे। इफ ही कम्स आई विल गो। चलो बताओ यहाँ का इफ क्या बता रहा है। वैसे तो इफ कंजंक्शन है, सब्जेक्ट है और वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब को जोड़ रहा है क्लॉज, यहाँ भी सब्जेक्ट है वर्ब है, तो दो को जोड़ रहा है तो क्लॉज है। अब बताओ कि यहाँ का इफ क्या बता रहा है, क्या बता रहा है यहाँ का इफ, जल्दी से बताइए, यहाँ का इफ क्या बता रहा है। पहला वाला इफ क्या बता रहा है, पहला वाला इफ, ये वाला इफ कंडीशन बता रहा है, ठीक है, यहाँ का इफ कंडीशन बता रहा है, ठीक है। इफ ही कम्स आई विल गो मीन्स आई विल गो ऑन द कंडीशन दैट ही कम्स, मैं तभी जाऊंगा जब वो आएगा।
और फिर मैंने लिखा आई डोंट नो इफ ही विल कम, यहां का इफ क्या बता रहा है? आई डोंट नो इफ ही विल कम, यहाँ का इफ क्या बता रहा है? डाउट बता रहा है। आई डोंट नो इफ ही विल कम, मुझे नहीं पता है कि आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ का इफ डाउट बता रहा है। तो इफ दो चीज बता सकता है, कंडीशन भी बता सकता है, डाउट भी बता सकता है। अब मैं बताऊंगी मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बच्चों ने रट रखा है कि मैम हमने तो पढ़ा है कि इफ के साथ विल का यूज नहीं होता है, बट आपने तो यहाँ विल का यूज, इफ के साथ विल का यूज किया है, और हमने तो पढ़ा है कि इफ के साथ विल का यूज नहीं होता है। ठीक है, इफ के साथ विल का यूज नहीं होता है, फ्यूचर का यूज नहीं होता है, कब? जब सेंटेंस में इफ कंडीशन बताए। बट अगर सेंटेंस में इफ डाउट बता रहा है तो वहां विल का यूज हो सकता है। एक तो ये वाला चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपने ब्लैंकली लर्न कर लिया है, ब्लैंक के दिमाग में बैठा लिया है कि इफ के साथ विल का यूज नहीं होगा। नहीं होता है, इफ के साथ विल का यूज नहीं होगा। ये देखो सेंटेंस, ये मैंने लिखा इफ ही विल कम, यहां से एक एरर बनता है, इफ ही विल कम आई विल गो, यहाँ कॉमा डाला है मैंने, कॉमा डाला, ये वाला विल सही है। और आपने पढ़ा है कि इफ तो कंडीशनल है और कंडीशनल के साथ विल का यूज नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। क्या होगा? इफ ही कम्स आई विल गो, यहाँ इफ के साथ विल का यूज नहीं होगा। कब इफ के साथ विल का यूज नहीं होगा? जब सेंटेंस में इफ कंडीशन बता रहा है। बट अगर सेंटेंस में डाउट बता रहा है तो यूज होगा। देखो लिखा मैंने आई डोंट नो, यहाँ आप लोग का कंफ्यूजन है, आई डोंट नो इफ ही विल कम, मुझे नहीं पता है कि वो आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ का इफ कंडीशन नहीं बता रहा है, यहाँ का इफ डाउट बता रहा है। और जब इफ डाउट बताए तो उसके साथ विल का यूज होगा, जब इफ कंडीशन बताए तो उसके साथ विल का यूज मत करना। ठीक है, पहले मुझे बताओ, इज इट क्लियर? इतना दूर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। इज इट क्लियर? एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। यस क्लियर है, ये चीज याद रखना है। और दूसरा, और कहाँ से एरर आ सकता है आपका, बाद में हम क्वेश्चंस डील करेंगे, पहले देख लो। पहले तो देख लिया, टाइम बता रहा है, ये कंडीशन बता रहा है, और इफ कंडीशन भी बता सकता है, इफ डाउट भी बता सकता है। और एकदम ब्लैंकली रट नहीं लेना है कि इफ के साथ विल का यूज नहीं होगा। इफ के साथ विल का यूज कब नहीं होगा? जब वहां का इफ कंडीशन बताए। बट अगर सेंटेंस में इफ डाउट बताने के लिए है तो उसके साथ विल का यूज होगा, उसके साथ विल का यूज होगा। ठीक है, अब दूसरा वेदर। हम वेदर का यूज कब करते हैं? हम वेदर का यूज कब करते हैं? जब डाउट बताते हैं। डाउट। अब आप बोलोगे कि मैम इफ भी तो डाउट बताता है और वेदर भी तो डाउट बताता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? ये भी डिफरेंस मैं बताऊंगी कि इफ भी डाउट बताता है, वेदर भी डाउट बताता है, तो डिफरेंस क्या है। फिर हम चलते हैं दैट। हम दैट किस चीज के लिए यूज करते हैं? जिस चीज के लिए आप श्योर हो। ठीक है, जिस चीज के लिए आप निश्चित हो उसके साथ दैट का यूज करते हैं। ठीक है, उसके साथ दैट का यूज करते हैं। ओके, अब आपका ये सब मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये सब किसके लिए, ये श्योरिटी के लिए। ठीक है, और वेदर किसके लिए? जब आप अनश्योर हो, डाउट में हो। और इफ किसके लिए? डाउट के लिए भी, और इफ कंडीशन के लिए भी, दोनों के लिए। और अनलेस किसके लिए? टाइम के लिए। अनलेस टाइम के लिए, सॉरी अनलेस कंडीशन के लिए। और अनटिल किसके लिए? अनटिल टाइम के लिए। एक और एरर बनेगा, एक और एरर, और क्या क्या हो सकता है कि मैम अनलेस भी तो कंडीशन बता रहा है और इफ भी तो डाउट के अलावा कंडीशन बता रहा है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, इन सब वर्ड्स में डिफरेंस क्या है और कैसे क्वेश्चंस आएंगे। पहला हमने पढ़ लिया कि ये सब है क्या। ठीक है, ये सब है क्या और इससे और कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे बताओ, आई विल वेट अनलेस ही कम्स या अनटिल ही कम्स? आंसर बताइएगा इसका। अगर सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों के बीच में शेयर करते जाइएगा। आंसर बताइए। हाँ, आई विल वेट, ये अनटिल क्या बताता है? अनटिल टाइम बताता है। ठीक है, अनटिल टाइम बताता है। और अनलेस क्या बताता है? कंडीशन बताता है, कंडीशन। अब देखो कि इस सेंटेंस में आपको टाइम से रिलेटेड वर्ड डालना है या कंडीशन से डालना है। आई विल वेट, मैं तब तक वेट करूंगा जब तक वो आ ना जाए, मतलब मैं उस टाइम तक वेट करूंगा, मैं उस समय तक वेट करूंगा जब तक कि वो आ ना जाए। अनटिल का यूज होगा, अनटिल। नेक्स्ट वाला, डैश ही वर्क्स ही विल नॉट सक्सीड, जब तक वो मेहनत नहीं करता है तब तक वो सफल नहीं होगा। मीन्स ही विल सक्सीड ऑन द कंडीशन दैट ही वर्क्स हार्ड, वो तभी सक्सेसफुल होगा जब वो मेहनत करेगा, इसी शर्त पे। तो यहाँ तो कंडीशन बताया जा रहा है ना, टाइम नहीं बताया जा रहा। दिस इज अनलेस। यस, एक तो ये चीज हो गया। अब ध्यान से सुनोगे जहां से आपका एरर्स आने वाला है। ये कोई बहुत डिफिकल्ट एरर नहीं है, बस यहाँ पे ये तो सबको पता हो, जहाँ पे कंडीशन बताया जा रहा है वहाँ अनलेस लगा दो, और जहाँ पे टाइम बताया जा रहा है वहाँ से
वहां पे until लगा दो। अब आपका एरर कहाँ से बनेगा, देखो कहाँ से एरर बनता है। अब आप बोलोगे कि मैम इफ भी तो कंडीशन बताता है, वैसे इफ डाउट भी बताता है, इफ भी तो कंडीशन बताता है और अनलेस भी तो कंडीशन बताता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए। इफ भी तो कंडीशन बताता है, अनलेस भी कंडीशन बताता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है? अगर मैं थोड़ा सा मैथ्स के लैंग्वेज में लिखूं ना, तो इफ प्लस नॉट इज इक्वल टू अनलेस। इसका मतलब क्या है कि अनलेस के साथ नॉट वर्ड का यूज नहीं होता है, बट इफ के साथ नॉट वर्ड का यूज, इफ प्लस नॉट वही मीनिंग देता है जो अकेला अनलेस देता है। अनलेस अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, उसके साथ नॉट का यूज मत करना। फिर कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा, ये देखो, अनलेस यू वर्क यू विल नॉट सक्सीड। कुछ बच्चों के दिमाग में ये आएगा ना कि अभी तो मैम ने बोला कि अनटिल और अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, इसके साथ नॉट का यूज नहीं होना चाहिए, बट फिर भी इन्होंने यहाँ नॉट लगा दिया और सेंटेंस करेक्ट है। देखो बीच में कॉमा आ गया, यहाँ एक नया क्लॉज शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। मैंने क्या बोला है कि अनटिल और अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, तो अनटिल और अनलेस के साथ अगर कोई नॉट लगा हो ना, जैसे ऐसा रहता अनलेस यू डोंट वर्क, ऐसा रहता, ठीक है। तो अनटिल और अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, तो अनटिल और अनलेस वाले क्लॉज में अगर कोई नेगेटिव वर्ड है वो गलत है, बट कॉमा लग के यहाँ तो दूसरा क्लॉज शुरू हो गया, तो दूसरा वाला में नॉट सही है। अनटिल और अनलेस के साथ नॉट मत लगाना, ठीक है, अनटिल और अनलेस के साथ नॉट नहीं लगाना। ओके, यस, सेकेंड क्लॉज, यस सेम, यस। हाँ, और भी मैं बता रही हूँ, और भी आपको बताते जाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट दूसरा, एक चीज ये आप याद रखोगे, और तीसरा क्या चीज याद रखना है, अच्छा ये देखो, पहले ये सेंटेंस देख लो जो मैंने अभी पढ़ाया। चलो ये बताओ, जब तक वो मेहनत नहीं करेगा वो सफल नहीं होगा, कौन सा करेक्ट होगा? Which one is correct? जब तक वो सफल नहीं होगा, वो if अनलेस क्यों नहीं लगा रहे? if करेक्ट है, if, क्योंकि if के साथ नॉट का यूज हो सकता है, ठीक है। इफ ही डजेंट वर्क, इफ के साथ हम नॉट का यूज कर सकते हैं, बट अनलेस के साथ नॉट का यूज नहीं होगा, सो यहाँ पे अनलेस नहीं होगा, इफ होगा। इफ नॉट लगा है, उसीलिए नॉट लगा। नेक्स्ट वाले सेंटेंस पे अब ये वाला सेंटेंस बताइए, वन कैन नॉट सक्सीड इन लाइफ। बस अभी याद रखो कि इफ के साथ नॉट का यूज होगा, बट अनलेस के साथ नॉट का यूज नहीं होगा। अनलेस के साथ नॉट का यूज नहीं होगा, बट सेंटेंस के कॉमा के बाद जो दूसरा वाला क्लॉज है उसमें हो सकता है। चलो इसका आंसर बताओ, वन कैन नॉट सक्सीड इन लाइफ अनलेस वन आर नॉट पंचुअल इन वंस वर्क। आप तब तक लाइफ में सक्सीड नहीं करोगे जब तक आप अपने काम में पंचुअल नहीं हो। आंसर बताइए, आंसर बताते जाइए। सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लाइक करते जाना, सेशन को शेयर करते जाना। आंसर सी आ रहा है, कुछ का आंसर बी आ रहा है, कुछ का आंसर सी आ रहा है, दो तरह का आंसर आ रहा है, देखो यहाँ पे क्या है, अनलेस। कुछ को लग रहा होगा ना कि मैम अनलेस तो अपने आप में नेगेटिव होता है ना, तो अनलेस के साथ वाला नॉट हटा दीजिए, यहाँ पे नॉट गलत है, तो कुछ का आंसर सी लग रहा होगा, कुछ का, ये एग्जाम का ही आया हुआ सेंटेंस है, कुछ का आंसर सी लग रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सी सुधार दिया क्योंकि अनटिल और अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, उसके साथ नॉट वर्ड का यूज नहीं होगा। लेकिन इसका क्या होगा, इसका यहाँ भी तो एरर दिख रहा है, वन के साथ आर नहीं होगा, वन के साथ तो इज आना चाहिए, ना। तो एरर मुझे बी में भी दिख रहा है, एरर मुझे सी में भी दिख रहा है, और दो जगह तो एरर है नहीं, दो जगह तो आप इंप्रूव कर नहीं सकते हैं। तो इस केस में आपको स्मार्टली क्या करना होगा, कोई एक जगह इंप्रूव करना है ताकि दोनों का काम हो जाए, दो अलग अलग इंप्रूवमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़े, एक जगह इंप्रूव करे तो काम हो जाए। चलो बताओ क्या करोगे आप? दो जगह इंप्रूव हम नहीं कर सकते हैं, एरर यहाँ भी है, यहाँ भी वन इज होना चाहिए और यहाँ भी नॉट नहीं होना चाहिए। क्या करना है उस केस में? उस केस में क्या करना है कि हम दो जगह इंप्रूव तो कर नहीं सकते, हमें अपना कंजंक्शन ही बदल देना। क्या करना है कि इसको कर दो इफ, ठीक है, इसको इफ कर दो। इफ भी कंडीशन बताता है, जब तक सफल नहीं होगे, जब तक आप पंचुअल नहीं होते, इफ कर दो और यहाँ इफ वन इज कर दो। तो सारा सुधार यहीं पे करो, और यहाँ नॉट सुधारने की जरूरत नहीं है क्योंकि इफ के साथ तो नॉट का यूज होता ही है, तो यहाँ नॉट सुधारने की जरूरत ही नहीं है। तो उस केस में क्या करो, अपना कंजंक्शन ही बदल दो।
कंजंक्शन ही बदल, आर को इस कर दो और अनलेस हटा के क्या कर दो, इफ कर, क्योंकि इफ के साथ हम नॉट का यूज कर सकते हैं, यहाँ सुधारने की जरूरत नहीं। ओके चलो नेक्स्ट वाला। अच्छा यहाँ पे इफ ही विल है, ये इफ ही विल कम आई विल गो, और ये चीज मैं बताना चाह रही थी क्योंकि बच्चों ने रट रखा है कि मैम इफ के साथ विल का यूज नहीं होता है, बट कब, देखो यहाँ का इफ क्या बता रहा है, यहाँ का इफ कंडीशन बता रहा। तो आज आप क्या करोगे ना, जितना भी हमारे एग्जाम्स में अनटिल, अनलेस, इफ, वेदर से जितना भी आपके मन में डाउट्स है, आज इस सेशन में हम लोग क्लियर कर लेंगे ताकि आगे जाके आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मैं प्रैक्टिस सेशन में देख रही हूँ ना, बच्चों ने इसको पढ़ रखा है बट इनकम्प्लीट, आधा अधूरा पढ़ रखा है और वहां पे एरर करके आ जा रहे हैं। यहाँ का इफ कंडीशन बता रहा है, अगर वो आता है मैं तो मैं जाऊंगा, और जहाँ का इफ कंडीशन बता रहा है उसके साथ विल हटा दो। ठीक है, ये वाला विल करेक्ट है, इफ के साथ वाला विल हटेगा। लेकिन यहाँ का इफ क्या बता रहा है, यहाँ का इफ तो डाउट बता रहा, और जहाँ का इफ डाउट बता रहा उसके साथ विल करेक्ट है। ठीक है, उसके साथ विल करेक्ट है, उसके साथ विल करेक्ट। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अब नेक्स्ट वाला, हाँ अब मुझे इसमें से आप मुझे सारा बताओ। एक चीज देखो, इफ तो कंडीशन बताता ही है, इफ डाउट भी बताता है और वेदर भी डाउट बताता। पहला सेंटेंस में मुझे बताओगे कि पहला सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है। पहला सेंटेंस जल्दी से बताओ, पहला वाला सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इसमें मतलब कौन सा होगा, इफ होगा या वेदर होगा, इफ होगा या वेदर होगा। आई डोंट नो मतलब मुझे पता नहीं है कि वो आएगा कि नहीं आए। विच वन इज करेक्ट, इफ इज करेक्ट, नो बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। यहाँ पे कोई एरर नहीं है क्योंकि डाउट बताया जा रहा है ना, और डाउट बताने के लिए अभी मैंने आपको बताया ना, डाउट बताने के लिए देखो यहाँ पे लिखा था आपको, डाउट बताने के लिए हम इफ का भी यूज कर सकते हैं डाउट बताने के लिए, और वेदर का भी यूज कर सकते हैं। देखो इफ भी डाउट बताता है और वेदर भी डाउट बताता है, दोनों करेक्ट है, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है, दोनों का यूज कर सकते हैं, दोनों डाउट ही बताता है। लेकिन सेकेंड सेंटेंस में देखो, अगर सेंटेंस यहाँ तक था तो दोनों करेक्ट है, बट आगे जाके और नॉट लगा है। आई डोंट नो इफ ही विल कम और नॉट, और वेदर ही विल कम और नॉट, आगे जाके और नॉट लग गया है ना, और इफ के साथ कभी भी, यहाँ भी डाउट ही बताया जा रहा है, और इफ भी डाउट बताता है, वेदर भी डाउट बताया जाता है, बट यहाँ पे और लगा है, और इफ के साथ कभी भी और का यूज नहीं होता है। तो आप क्या यूज करोगे, वेदर, वेदर, वेदर। ये आपको हेल्प करेगा नरेशन में भी। नरेशन में आप इंटरोगेटिव सेंटेंस का बनाते हो ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो डाउट बताने के लिए इफ का भी WH फैमिली में इफ भी यूज कर सकते हैं, वेदर भी यूज कर सकते हैं, बट देख लेना आगे जाके और नॉट लगा है तो वेदर का यूज करो। ओके, अब नेक्स्ट वाला सेंटेंस बताइए, नेक्स्ट वाला सेंटेंस। अरे ये वाला वेदर थोड़ी है, ये मौसम वाला वेदर थोड़ी यूज करना है, माय गॉड, ये तो बहुत कंफ्यूजन है बच्चों का। ये वाला वेदर इज मौसम, द वेदर ऑफ द सिटी, ये वेदर का मतलब मौसम है, ये वेदर नाउन है, बट मैं ये वेदर की बात कर रही हूँ जो कि एक कंजंक्शन है। चलो, आई हैव फ्यू डाउट्स दैट वेदर ही विल कम। आंसर बताना, आंसर बताइएगा। सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लाइक करते जाना। कुछ का आंसर आ रहा है दैट, कुछ का आंसर आ रहा है वेदर। अच्छा, ये मैंने आपको कल भी बोला था कि इस प्लेटफॉर्म पे मैंने आपको इतना ज्यादा कंटेंट दे दिया है ना कि जो 2 साल से पढ़ते आ रहे हैं उसका काम और भी इजी हो जाए। वो पहले से कुछ ना कुछ तो समझ के रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ तो मैंने बताया कि ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और नॉट लगा है तो वेदर। आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया है फ्यू पढ़ाया है और अ फ्यू पढ़ाया है, फिर आपको पढ़ाया है लिटिल और अ लिटिल। क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस बताया है, हाँ अभी देखो, अभी द फ्यू भी पढ़ाया है, बट यहाँ हमें द की जरूरत नहीं है। अभी हमें डिसाइड करना है अ फ्यू और फ्यू। फ्यू और लिटिल का मतलब क्या होता है, फ्यू और लिटिल का मतलब है ना के बराबर। ठीक है, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल का मतलब है ना के बराबर। फ्यू और लिटिल का मतलब है इतना कम की ना के बराबर, इतना कम है कि उसको ना ही मान लो। ठीक है, तो ये नो, ना के बराबर। और अ लग गया, अ फ्यू और अ लिटिल का मतलब होता है एटलीस्ट कुछ, एटलीस्ट समथिंग। ठीक है, फ्यू और लिटिल का मतलब है ना के बराबर, और अ फ्यू स्टूडेंट्स मतलब ना के बराबर स्टूडेंट्स, और अ फ्यू स्टूडेंट्स मतलब एटलीस्ट कुछ तो प्रेजेंट थे। अब आप क्या देखोगे ना, यहाँ पे डाउट देखोगे, डाउट वर्ड आ जाएगा, और आप बोलोगे कि मैम ने तो बताया है कि डाउट के लिए वेदर का यूज होगा। लेकिन ये देखो यहाँ पे है फ्यू डाउट्स, आई हैव फ्यू डाउट्स मतलब मुझे ना के बराबर डाउट्स है, मुझे ना के बराबर डाउट है मतलब मैं श्योर हूं,
मैं श्योर हूँ, और श्योरिटी के लिए तो हम डैट का यूज करते हैं, डैट का यूज होगा। फिर यहाँ पे देखो आई हैव अ फ्यू डाउट्स, आई हैव अ फ्यू डाउट्स मतलब मुझे थोड़े बहुत डाउट्स है, मुझे थोड़े बहुत डाउट्स है, इसका मतलब है वेदर, तो याद रखना है वेदर वेदर वेदर, यस, सेकेंड में वेदर होगा और फर्स्ट में दैट होगा। इस वर्ड पे मत जाना, डाउट से कंफ्यूज मत होना। फ्यू डाउट्स का मतलब है, मतलब एकदम ना के बराबर डाउट्स है मुझे इस चैप्टर में ना के बराबर डाउट्स है, मतलब मैं श्योर हूँ, और श्योरिटी के लिए दैट, बट यहाँ तो थोड़े बहुत डाउट्स है ना, वेदर। तो चलो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, इज इट क्लियर है, फिर मैं आगे बढ़ूँ। यस, एक बार हम लोग लास्ट में रिकैप भी कर लेंगे, क्योंकि मेरा काम है आपको पढ़ाना भी और एक आपके दिमाग में बैठाना भी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो आगे जाके। यस, नेक्स्ट वाला, हाँ, ये वाला अभी मैं रिसेंटली अभी अनअकैडमी पे ही मैं यूट्यूब पे एक क्लास ले रही थी, ठीक है, अनअकैडमी के यूट्यूब पे क्लास ले रही थी, और आपके कंफ्यूजन से, ठीक है, हम टीचर्स के पास और भी क्वेश्चंस बनते हैं कि ये सब भी क्वेश्चंस करवा देना है, क्योंकि बच्चे अगर सेंटेंस ऐसा आता है तो वहाँ जाके ये कंफ्यूज हो रहे हैं। ओके, बच्चों ने मैंने ये वाला सेंटेंस ऐसा ही कुछ था, आई डोंट नो। अब मुझे बताओ कि नीचे वाला सेंटेंस में क्या एरर है, नीचे सेकंड वाले सेंटेंस को डिस्कस करते हैं, अभी फर्स्ट वाले को छोड़ो, सेकंड वाला बताओ। आई नो दैट इफ ही हेल्प्स मी आई विल बी एबल टू डू द वर्क, मुझे पता है कि अगर वो मेरी हेल्प करता है। एरर कहाँ पे है? एरर कहाँ पे है? जब मैं ये क्वेश्चन करवा रही थी ना, तो वहां पे देखा बच्चे ने बोला कि मैम हमने तो पढ़ा है कि दैट और इफ एक साथ नहीं आता है। तो फिर मैंने पूछा कि दैट और इफ एक साथ क्यों नहीं आता है, तो उसने बोला कि मैम इफ डाउट के लिए है, इफ तो डाउट के लिए है और दैट श्योरिटी के लिए, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना, विरोधाभास हो गया। एक ही सेंटेंस में एक डाउट बता रहा है और एक श्योरिटी बता रहा है, इसलिए दैट और इफ एक साथ नहीं आता है। लेकिन यहाँ दैट और इफ एक साथ आया है, फिर भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे दैट और इफ एक साथ आया है, ये गलत है। तो यही चीज मैं आपको पॉइंट करवाना चाह रही हूँ कि दैट के साथ इफ तब नहीं आएगा ना, जब सेंटेंस में इफ डाउट बताएगा। क्यों? क्योंकि दैट तो श्योरिटी के लिए है और इफ डाउट के लिए है, तो डाउट और श्योरिटी तो सेंटेंस में एक साथ नहीं आएगा। बट कई बार हमारा इफ कंडीशन भी बताता है, तो जहां दैट के साथ जो इफ है, अभी मैंने क्लास के शुरू में इसीलिए बताया कि इफ डाउट भी बताता है, इफ कंडीशन भी बताता है। तो जहां इफ के साथ, जहां का इफ कंडीशन बता रहा है ना, तो वहां तो दैट और इफ एक साथ आ सकता है। ये सेंटेंस देखो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है कि वो काम टाइम से कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो यहाँ का इफ डाउट बता रहा है ना, और दैट तो श्योरिटी बताता, तो श्योरिटी और डाउट एक साथ नहीं आएगा। आई डोंट नो, चलो बताओ कौन सा हटाना है बताओ। दोनों एक साथ नहीं आएगा, लेकिन मैं कौन सा हटाऊं, कौन सा कंजंक्शन, दैट हटाऊं या इफ हटाऊं? हाँ, आई डोंट नो मतलब आप में डाउट है, यू आर नॉट श्योर, दैट हटाओ, ठीक है, दैट हटाओ। और नेक्स्ट वाला देखो, आई नो दैट इफ ही हेल्प्स मी, मुझे पता है कि अगर वो मेरी हेल्प करेगा, तो यहाँ का अगर कंडीशन बता रहा है, यहाँ का अगर डिनोट्स कंडीशन, तो दैट के साथ इफ आ सकता है। दैट के साथ इफ आता है तो अपने आप को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है, रटा है, बहुत ज्यादा रूल्स पे नहीं जाना। तो ये तो हमारी कहानी थी दैट और इफ वाली। वेरी गुड, स्मार्ट बच्चे हैं सब। ओके, तो पहले तो मुझे बताइए कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए, लाइक कर दो, सेशन को लाइक कर दो। अगर कोई कंफ्यूजन है तो फटाफट बताइए, कुछ भी आपके अंदर कंफ्यूजन है, अनलेस और अनटिल से लेके आप पूछ सकते हो, सब मिलेगा। बस थोड़ा सा तसल्ली रखना, हैव पेशेंस, आई विल प्रोवाइड यू ऑल द पीडीएफ्स। सी अभी रूल्स का जो है ना, 5 रूल 10 रूल का पीडीएफ अभी शुरू में प्रोवाइड नहीं होगा, एक बार कंपाइल हो जाने दीजिए। आई विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ्स, पहले तो आप पढ़ो। ओके, जहां भी कुछ डाउट है बता सकते हैं, जहां भी आप डाउट है। शेयरिंग इज केयरिंग, यस, शेयरिंग इज केयरिंग। चलो आगे बढ़ते हैं, बस आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कोशिश की है इफ और अनलेस से रिलेटेड। चलो एक बार रिकैप कर देती हूँ, कोई बात नहीं। याद रखना, इफ के साथ नॉट का यूज हो सकता है, अनलेस के साथ नॉट का यूज नहीं होगा, ठीक है। और दोनों कंडीशन बताता है, बट अनलेस सिर्फ कंडीशन बताता है, बट इफ कंडीशन के साथ साथ डाउट भी बता सकता है, ठीक है, डाउट भी बता सकता है। अच्छा, मुझे एक और चीज बताना है जो कि आप ध्यान से सुनोगे। अब मुझे अचानक से एक चीज और याद आया कि आप बोलोगे कि मैम इफ भी तो कंडीशन बताता है,
ये आपको हेल्प करेगा फिल अप द ब्लैंक्स में। इफ भी तो कंडीशन बताता है, ठीक है, और अनलेस भी कंडीशन बताता है, दोनों कंडीशन बताता है। एक चीज और जो कि आपको क्लोज टेस्ट और फिल अप द ब्लैंक्स में याद रखेगा, और एक और कंजंक्शन है जो कंडीशन बताता है, वो है प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड यू विल सक्सीड इन द एग्जामिनेशन प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड, बशर्ते, जिसको हिंदी में बोलते हैं बशर्ते, ये भी कंडीशन बताता है, ये भी कंडीशन बताता है। ओके, मुझे जो चीज बताना है, जो पहला डिफरेंस है वो तो मैंने बता दिया, इफ के साथ नॉट का यूज होगा और अनलेस के साथ नॉट का यूज नहीं होगा। और मुझे दूसरा जो चीज क्या बताना है कि इफ वाला सेंटेंस, ठीक है, इसी को बोलते, इसीलिए मैंने बोला ना कि आपको स्मार्ट स्टडी करना है, स्मार्ट स्टडी करना है। जो इफ वाला सेंटेंस होता है उसका सेंटेंस का या तो दोनों पार्ट पॉजिटिव जाएगा या तो दोनों पार्ट नेगेटिव जाएगा। ओके, इफ वाले सेंटेंस का दोनों पार्ट या तो पॉजिटिव जाएगा या तो नेगेटिव जाएगा। ये आपको फिल अप द ब्लैंक्स में हेल्प करेगा। ये देखो, इफ ही वर्क्स ही विल सक्सीड। अगर वो कड़ी मेहनत करता है तो वो सफल हो जाएगा। अगर वो वर्क करता है पॉजिटिव, सफल होगा पॉजिटिव, इफ वाला सेंटेंस। और फिर मैंने लिखा इफ ही डजंट वर्क ही विल नॉट सक्सीड। तो इफ वाला सेंटेंस में या तो दोनों पार्ट सेंटेंस का पॉजिटिव जाएगा या तो दोनों पार्ट नेगेटिव जाएगा। देखो, अगर कड़ी मेहनत नहीं करता है तो सफल नहीं होगा, दोनों नेगेटिव जा रहा है, दोनों नेगेटिव जा रहा है। मैं मुंबई से हूँ, नेगेटिव जा रहा है दोनों। और इफ वाला सेंटेंस में दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव। और अनलेस वाले सेंटेंस में एक पार्ट पॉजिटिव जाता है और दूसरा पार्ट नेगेटिव जाता है। देखो यहाँ पे सेंटेंस लिख रही हूँ, अनलेस, कहाँ पे लिखूं, स्लाइड बदल रही, ये मैंने लिखा अनलेस यू वर्क यू विल नॉट सक्सीड। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप सफल नहीं होगे। देखो, ये एक पार्ट पॉजिटिव जा रहा है और एक पार्ट नेगेटिव जा रहा है। अनलेस वाले सेंटेंस में एक पार्ट पॉजिटिव जा रहा है, एक पार्ट नेगेटिव जा रहा है। और इसी चीज को अगर सेंटेंस ऐसा आया होता, देखो मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे करवाया, अगर यहाँ पे चलो इरेज करती हूँ मैं। अगर यहाँ पे मैंने नहीं डाला होता, यहाँ तो आपने फटाफट सेलेक्ट इसलिए कर लिया कि मैम अनलेस तो नेगेटिव होता है, इसके साथ नॉट का यूज नहीं होगा, ठीक है, तो आपने इफ का यूज किया। अगर ये सेंटेंस ऐसा आया होता, तब बताओ तब क्या होता राजस्थान से प्रणाम फेंक रहा हूं, चलो बताओ क्या होता। क्योंकि सेंटेंस का एक पार्ट ही देखो, ही वर्क्स, सेंटेंस का एक पार्ट पॉजिटिव में जा रहा है और दूसरा पार्ट नेगेटिव में जा रहा है, तो क्या का यूज होगा, अनलेस। क्या करना है ना, सिर्फ आके मैं आपको रूल्स लिखवा के नहीं चले जाऊं, ठीक है, आपको सब पहलू से देखना है कि ये जो कंजंक्शन एरर में आया तो किस टाइप से आएगा। यही सारे कंजंक्शंस अगर हमें क्लोज टेस्ट में चुनना हुआ तो हम कैसे चुनेंगे, या फिलअप्स में आ गया, तो सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए ये सबको ध्यान देना। ओके, यस, नेक्स्ट वाला, आई थिंक ये सब क्लियर हो गया। अच्छा, प्रोवाइडेड देख लेते हैं। प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते। प्रोवाइडेड भी कंजंक्शन है। मैंने लिखा ही विल सक्सीड, ये भी इफ की तरह, ही विल सक्सीड प्रोवाइडेड या अनलेस ही वर्क्स। चलो इसका आंसर बताओ, वो सफल तभी होगा बशर्ते मतलब ऑन द कंडीशन। चलिए इसका आंसर बताइए। बिहार से राम भाई, राम, सारे इंडिया से राम। आंसर बताइए। प्रोवाइडेड होगा। क्यों? अनलेस इसलिए नहीं होगा क्योंकि अनलेस वाले सेंटेंस का एक पार्ट पॉजिटिव में जाता है, दूसरा पार्ट नेगेटिव में जाता है। यस, वेरी गुड।